हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, गरीब है। गुर्बत बड़ी आला चीज है, हाँ हाँ गरीबी बड़ी नेमत है, ये आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब गरीब छलांग लगा के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और अमीर तो खड़े हैं ना। मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, हुजूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए तो हुजूर ने सीने से लगा लिया। नबी पाक खोल के रोए, या रसूलल्लाह हुजूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान रात मैंने ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया, तू पीछे रह गया। मैं खड़ा तेरा इंतजार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था। फिर तू आया तो तू, तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा, हुजूर मेरी गलती। फरमाया यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया, तो मैं परेशान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हजरत अब्दुर्रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूलल्लाह ये। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन सरकार के विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ रो रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा बाहर आई। कहा बेटा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? जब पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए। कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा, ये कम। मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे। अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं। आज हिसाब करने बैठा हूं तो हिसाब नहीं हो रहा। सोचता हूं अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा? आप महबूब की ज़ौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूँ, अम्मा जी मुझे बताए मैं क्या करूं? तो हजरत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगी महबूब महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती हूँ, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूं? कहा अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है, मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाए, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही हैं। हजरत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ गए और 50% खैरात करके कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूं आधा। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी, और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर दुआ कर दें, गरीबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी इस हाल में है, बेहतर है। करते हुजूर नहीं दुआ कर दे, फरमाया तुझी इस हाल में है। तीसरी दफा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी। 4 बकरियां थी, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई। कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गईं, फिर ऊंट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई, फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था। अब लेन देन के मामलात थे, अब जरा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा। पहले 5 नमाजें मस्जिद में, फिर जोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। फिर जोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं। फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते। ज़कात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ज़कात मुकर्रर हुए। 5 ऊंटों पर 1 बकरी, ये ज़कात ठहरी। अब जब गए ना ऊंट गिने और बकरियां गिनने लगे, ओहो 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था? दुआ किसने फरमाई? ओहो इतना, मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए, ओहो बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए। तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत। इनकार नहीं किया, कहने लगे
हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेअदबी हैं, वहां ठहर जाओ, सोचता हूं, समझता हूं, गौर करता हूं, ये जुमले भी वहां तौहीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे, वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नू साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए। कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दर रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले सालबा की बात बताओ, पता था ना पहले साल। हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी, फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं दो बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया है, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था, मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए, लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की। हुजूर वो मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बता, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे। फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल, हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सहाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा, कहने लगे अनस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई। तो जनाब अनस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सहाबी ने। इधर रुख फेरा तो हज़रत अनस कहने लगे कहां जा रहे हो। कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफा के पास जा रहा हूं, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमजोर हूं। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों तिजारत करो लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम वान तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। हमारा अपना अपना ज़हन है ना, हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जाके। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना है। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया, मैंने कहा आज मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हैं हजरत बिशर आफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो,
इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था, इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार बड़ा ही इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहां मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी। अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालज ज़दा बाबा जी बैठे। तो कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे, बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा, बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है, 14 साल, ये 1 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पोंछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूं, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूं तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच ही साफ नहीं, नजरिया ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, सोच का। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुनी, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब इंसान ने रोजा रखा होता है ना तो रूह वैसे ही पाक होती है उसकी। मैंने ये सोचा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जिससे थोड़ी सी सोचें भी तब्दील हो, कुछ सोचों का वुजू, सोचों का गुसल, अफकार और नजरियात की भी बात हो। हम समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है। इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगेबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, तेरी खुदी के अगर, और फिर आम चीज नहीं कहा ये जिक्र नीम शबी, सवेरे शहरी का जिक्र, ये मुराकबा, ये जो तू घंटों अल्लाह की याद में बैठा रहता, ये सुरूर, कहते बेकैफ इबादत नहीं, सुरूर वाली, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगेबान नहीं, अगर तेरे नजरिए को नहीं बदल सके, तेरी सोच नहीं बदल सके, तेरा ईमान मजबूत नहीं कर सके, तेरी खुदी की अगर निगेबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और खिरद ने कह भी दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह, दिलो निगाह, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, दिलो निगाह। इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़, दूसरा नजर का कलमा पढ़, इन पे पाबंदी लगा। दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से 2-4 बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला,
اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس، جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں،
اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے۔ بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ، وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں، اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوں، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوں۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور
जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास। फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दे, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम, और कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर दे। फरमाते हैं मैं आ गया, पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो चुका, ऐसे है जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आ, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गए। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूं, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ दे। कहने लगा मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जल्दी पुश्ती रही से आदम हूँ, तो ये किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए।
खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरे से ज्यादा तो अब परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा अच्छा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूं, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे? ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले दा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नह के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। इते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर न करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं।